इंसानी मोहल्ले में चुड़ैलों की छठ पूजा। गीता, तुमने छठ की तैयारी कर ली? दिवाली जा चुकी है और 6 दिन बाद छठ आने वाला है। हाँ, मुझे अच्छे से याद है और अभी मैंने कुछ तैयारी नहीं की। अब करूंगी मैं छठ की तैयारियां। सीमा और गीता सब्जियां लेकर घर जा रही होती हैं कि तभी उन्हें गांव में 4 खूबसूरत औरत हाथों में सूट लिए दिखती हैं। अरे आप लोग कौन है? आज से पहले आपको कभी गांव में नहीं देखा। जी हम इस गांव में नए हैं। हाँ जी, हमने यहाँ अपना नया बंगला लिया, त्रिवेदी जी का बंगला। उस अनजान औरत के मुंह से यह सुनकर सीमा और गीता की सांस थम सी जाती है। आसपास की हवाएं अचानक से स्थिर हो जाती हैं। अचानक ही वहां कुछ कुत्ते आकर तेज तेज भौंकने लगते हैं। तभी सीमा पर वो बंगला तो काफी सालों से बंद है और उसका ना तो कोई ग्राहक है और ना ही कोई मालिक। फिर आपने वो बंगला किससे खरीदा? जी ओनर से। और किससे? हमने तो ओनर से ही खरीदा है, पक्की रसीद के साथ। अच्छा ठीक है, अब आप लोग जाइए, अगर कोई जरूरत हो तो हमें कहिएगा। जी बिल्कुल। अब चारों ही अनजान औरतें गांव के पुराने खंडर बंगले के अंदर जाती हैं और घर में घुसते ही घर के दरवाजों को बंद कर लेती हैं। घर में चारों ओर अंधेरा छा जाता है और भयानक आवाजें आने लगती हैं और फिर अचानक वो चारों ही खूबसूरत औरतें एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती हैं। चलो आखिरकार हम आ ही गए इंसानों के मोहल्ले में रहने के लिए। अब देखना एक एक करके मोहल्ले के हर एक इंसान को मौत के घाट उतार देंगे। हाँ सही कहा, चलो आज से ही हम इंसानी मोहल्ले में अपना आतंक मचाना शुरू करते हैं। अब वो सभी भयानक चुड़ैल आसमान में उड़ती हुई इंसानी मोहल्ले का भ्रमण करने लगती हैं। अरे इस इंसानी मोहल्ले में तो दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा। सुबह से एक भी मांस का टुकड़ा नहीं खाया। अरे रुको, वहाँ देखो उस तरफ छत पर कुछ औरतें हैं जो आपस में बातें कर रही हैं। चलो आज इसी से अपना पेट भरते हैं। अब वो भयानक चुड़ैल उड़ती हुई छत पर बैठी उन औरतों के पास जाती हैं, जहाँ वो औरतें आपस में आने वाले छठ पर्व से जुड़ी बातें कर रही होती हैं। देवरानी जी, आप कर रही हो ना ये छठ पर्व अपने सुहाग और बच्चों के लिए? हाँ मैं तो कर रही हूँ और इस बार मैं सोच रही हूँ कि अपनी बहन से भी करवाऊँ। शादी के कई साल हो गए और अब तक उसकी कोई संतान नहीं हुई। मैं चाहती हूँ उसे एक सुंदर सा बेटा हो। हाँ जरूर, छठ मैया से तुम ये मन्नत मांग लो और अपनी बहन से छठ करवाना। देखना अगले साल तुम्हारी बहन का खूबसूरत बेटा पैदा होगा, क्योंकि छठ मैया हर किसी की सूनी गोद को भरती हैं। अच्छा चलो बहुत रात हो गई है, अब आराम कर लो। अगले दिन बाजार से छठ पूजा का सामान भी खरीदना, कल से छठ पूजा का बाजार लग जाएगा। अब सभी औरतें वहां से उठकर जाने लगती हैं। अरे तुम लोग पागल हो, ये औरतें उठकर जा रही हैं और तुम हो कि इन्हें जान से मारने की जगह इनकी बातें सुनकर इन्हें जाने दे रही हो। उनकी बातों में कुछ तो दिव्य ताकत थी जिसके कारण हमारे हाथ उनको मारने के लिए ही नहीं उठ पाए। क्या सच में इनकी छठ माता में इतनी ताकत है? वैसे तुम लोगों ने उनकी बातें सुनी। इन्होंने कहा कि छठ माता का व्रत सुहाग और बच्चों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। ऐसे है तो हमारा भी कोई नहीं इस दुनिया में। हमारे पति और बच्चे पता नहीं किस लोक में है और हम अब भी भटक रहे हैं। काश हम उस दिन उस श्रापित गांव में नहीं जाते। एक काम करते हैं, हम सभी चुड़ैल भी इंसानी गांव में छठ पूजा करते हैं। क्या पता छठ माता की कृपा से हमें भी हमारा सुहाग और बच्चा मिल जाए। अब अगले दिन गांव की औरतें थैला लेकर बाजार की तरफ जा रही होती हैं कि तभी वो चुड़ैल इंसानी रूप में उनके पास आकर, आप लोग कहाँ जा रहे हो? जी कुछ दिनों बाद हमारी छठ पूजा आने वाली है, बस उसी की खरीदारी करने के लिए बाजार जा रहे हैं। अच्छा, हमें भी करना है छठ पूजा। क्या आप हमें इसका विधि विधान बता सकती हैं और इसे करने से क्या क्या लाभ होते हैं? जी इस छठ पूजा के व्रत से हर औरत को सुहाग और बाल बच्चे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। बाकी आप लोगों को करना है तो आप हमारे साथ बाजार चलिए, हम आपको सामान की खरीदारी करवा देंगे। अब सभी चुड़ैल इंसानी मोहल्ले की औरतों के साथ खुद भी इंसानी रूप में छठ पूजा का सामान खरीदने बाजार जाती हैं, जहाँ पर नारियल, कई तरह के फल, बड़े बड़े नींबू, गन्ना, लकड़ी के सूप, डालियां मिल रहे होते हैं। भैया ये बड़े वाले नींबू और ये गन्ना कैसे दिए? जी 300 रुपए का एक नींबू और 200 रुपए का एक गन्ना है। इसके बाद वो चारों चुड़ैल लकड़ी के सूप भी खरीदती हैं और कुछ देर बाद सारा सामान खरीद कर उन्हें घर लेकर आती हैं। इसी तरह अगले दिन वो चारों चुड़ैल इंसानी रूप में पड़ोस की औरतों से, गीता जी हमने छठी मैया का सारा सामान तो खरीद लिया, अब क्या करना है? देखो अब बाजार से अपने लिए पीली साड़ी खरीद लो। सबसे पहले खरना आता है जिसमें तुम्हें पीली साड़ी पहन के पूरे दिन का व्रत लेकर संध्या काल में खीर पूरी का भोग छठी मैया को चढ़ाकर कुछ देर बाद वही खाकर अपना व्रत तोड़ना होगा और अगले दिन तुम्हें आटे का ठेकुआ भी बनाना होगा। ये छठी मैया का प्रमुख प्रसाद है। ठीक है, हम बाजार से ये सारा सामान भी खरीद लेंगे।
अब वो चारों ही चुड़ैल इंसानी रूप में किराने की दुकान में आती हैं और ठकुआ बनाने की सामग्री जैसे आटा, नारियल, सूखे मेवा, घी इत्यादि खरीदने ठेकुआ और देखते ही देखते शाम हो जाती है, जिसके कारण उनका इंसानी रूप धीरे धीरे हटने लगता है और वो चारों ही एक भयानक चुड़ैल बन जाती हैं। हमारा तो असली चेहरा सामने आ चुका है। इस इंसानी मोहल्ले के लोगों ने हमें देख लिया है, तो वो हमें अपने इंसानी मोहल्ले में छठ पूजा करने नहीं देंगे। हाँ, तुम कह तो सही रही हो, पर अभी हमने पीली साड़ी नहीं खरीदी। चलो अब इसी रूप में साड़ी लेने चलते हैं। अब चारों ही भयानक चुड़ैल एक साड़ी की दुकान पर आती हैं। साड़ी वाला उन भयानक चुड़ैलों को देखकर वहीं बेहोश हो जाता है। बाकी वर्कर डर कर भागने लगते हैं। ये तो बेहोश हो गया। चलो फटाफट यहाँ से 4-4 साड़ियाँ उठाओ और इसके पैसे यहाँ रख कर चलो। अब साड़ी खरीद कर सभी चुड़ैल इंसानी मोहल्ले में आती हैं। देखते ही देखते छठ आ जाती है। पुष्पा, अंजलि, रिद्धिमा, शांति, आज छठ का खरना है। शाम को खीर पूरी बना लेना। और व्रत किया तुम चारों ने? जी हमने व्रत रखा है और बाकी तैयारी हम शाम को करेंगे। अब देखते ही देखते संध्या काल आता है। पांचों ही चुड़ैल अपने घर की रसोई में पीली साड़ी पहनकर खीर और पूरी बनाती हैं। चलो खीर और पूरियां तो बन गई, अब चलो पूजा भी कर लेते हैं। अब पांचों चुड़ैल घर के एक कोने में केले के पत्ते को बिछाकर उस पर खीर पूरी का भोग लगाती हैं। दिया अगरबत्ती जलाकर माथा टेकती हैं। हे छठी मैया, इस इंसानी मोहल्ले में हम चारों चुड़ैलों ने भी सबसे छुप के आपका व्रत किया है, इसे स्वीकार कीजिए। इसी तरह अगले दिन चारों ही चुड़ैल मिलकर आटा गूंथकर नारियल घिसकर ठेकुआ भी बनाती हैं। चलो ठेकुआ तो बन गया। अब अगले दिन छठ घाट पर मोहल्ले की सभी औरतें साड़ी सिर पर घूंघट, सिर से नाक तक का सिंदूर करके घाट के पानी में खड़ी होकर छठ पूजा करती हैं कि तभी वहां पर वो पांचों चुड़ैल भी इंसानी रूप में छठ का डाला सिर पर रखकर घाट के पास आती हैं और अपना डाला नीचे रखती हैं। तभी अचानक आसमान में चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। तेज बिजलियां कड़कती हैं। घाट के पानी की लहरें तेज हो जाती हैं। हे छठी मैया, अचानक से इस मौसम ने ये विकराल रूप क्यों लिया? हमारी मदद करना छठी मैया। अब जैसे ही घाट के अंदर अंजलि, रिद्धिमा, शांति, पुष्पा घुसती हैं, उनका भयानक रूप सबके सामने आ जाता है, जिसे देखकर मोहल्ले की सभी औरतें थर थर कांपने लगती हैं। बचाओ, चुड़ैल, कोई तांत्रिक को बुलाओ। अरे, हमारे इंसानी मोहल्ले में इन चुड़ैलों ने भी छठ पूजा किया है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कोई तांत्रिक को बुलाओ, नहीं तो ये शैतानी आत्माएं हमें जान से मार देंगी। नहीं, ऐसा मत करो। हम आप लोगों के साथ कुछ नहीं करेंगे। हम बस आपके इंसानी मोहल्ले में ये छठ पूजा करना चाहते हैं। हम लोगों ने सुना है छठी मैया सबका सुहाग, बाल बच्चे की रक्षा करती हैं। हमने भी उन्हीं के लिए व्रत किया है। क्या मतलब आपका? जी, कई साल पहले हम लोग एक श्रापित गांव में रहते थे, जो गांव श्राप के कारण पूरी तरीके से जलकर राख हो गया था और उसी में हम अपने अपने पतियों और बच्चों को खो बैठे। उनकी आत्मा न जाने कहाँ भटक रही है। हमने उन्हें हर जगह ढूंढने की कोशिश की, कोई मोहल्ला, कई शहर और कई गांव में जाकर उनकी तलाश की, पर वो हमें कहीं नहीं मिले। पर जब हम इस गांव में आए तो हमें पता चला कि छठ पूजा करने से औरतों के पति और बच्चों की रक्षा होती है। तो हम चाहते हैं कि जहाँ भी वो लोग हैं, छठी मैया हमें भी उनके पास ही पहुँचा दे और हमेशा हमेशा के लिए हमें मुक्त कर दे। तुम्हारी कहानी तो बड़ी दुख भरी है। चलो चलो, हम नहीं बुलाते किसी तांत्रिक और पंडित को। तुम कर सकती हो इंसानी मोहल्ले के छठ घाट में अपनी छठ पूजा। अब पांचों ही चुड़ैल इंसानी मोहल्ले में छठ पूजा करती हैं और घाट में खड़ी होकर सूरज भगवान को अर्घ देती हैं। तभी सूरज से एक तेज प्रकाश चारों चुड़ैलों के ऊपर पड़ता है और उनके सामने उनके पति और बच्चे आकर खड़े हो जाते हैं। छठी मैया, तूने मेरे पति और बच्चों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया। तेरा लाख लाख शुक्रिया। सच में मेरे भी पति आ गए और मेरा बच्चा भी। छठी मैया, सच में तो बहुत महान है। तेरी लीला अपरंपार है। अब सभी चुड़ैल अपने अपने पति और बच्चों के साथ छठ पूजा पूरी विधि विधान के साथ करके हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में लौट जाती हैं।